नमस्कार किसान भाइयों, आपके चैनल दबंग किसान राजा केड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल से हूँ। मैं आपको रोजाना बताता हूँ खेती संबंधित बातें, मंडी भाव तथा आलूओं के बारे में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं के ऊपर। जैसे गेहूं में पीलापन क्यों आता है, क्या कारण है और इसे कैसे हम रोकें जिससे अच्छी फसल मिल सके। किसान भाइयों, अक्सर ये 30 से 40 दिन में, यानी जब तक हम गेहूं की जो फसल होती है उसका पहला पानी दे देते हैं, खरपतवार नाशक जो दवा डाल देते हैं, उसके बाद फसलों में पीलापन हमें देखने को मिलता है। इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय करें और ये क्यों आता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को बजाएं और वीडियो को स्क्रिप्ट न करें, आगे न बढ़ाएं, पूरी वीडियो देखें जिससे आपको समझ में आ सके। किसान भाइयों, गेहूं में पीला पड़ने का प्रमुख कारण होता है जड़ों में जो बीमारी आ जाती है, जैसे माहू, दीप दीमक आ जाती है और फंगस, और जड़ों में जिससे गांठ पड़ जाती है। खरपतवार नाशक जो नंबर 3 में आता है, खरपतवार नाशक जो हम 2,4-D लगाते हैं खेत में, उससे क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है फसल की वो रुक जाती है। तो किसान भाइयों, कहीं ज़्यादा कहीं कम, जैसे कहीं गाड़ी दवा लग जाती है या दोबारा पड़ जाती है, वहाँ खेत पीला हो जाता है। तो एक कारण ये भी होता है कि खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग ज़्यादा होने से भी और फसल में पीलापन आ जाता है गेहूं में लगातार। गेहूं के खेत में ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो उसमें क्या है, जो गड्ढे हैं गेहूं के, तो उसमें क्या होता है कि लगातार पानी भरने से उसमें गलन जैसी आ जाता है, जैसे पानी भरता रहता है तो गलन आ जाती है और उससे भी फंगस जैसे रोग आ जाते हैं। तो आपका ये भी कारण है एक कि पानी लगातार ज़्यादा नहीं भरे खेतों में, और गड्ढे कहीं कहीं ऊंचा कहीं नीचे होता है जहाँ तक ये पीलापन ज़्यादा आ जाता है। हर वर्ष गेहूं की एक ही खेत में फसल करने से क्या होता है कि ये पीलापन आ जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसकी कमी आ जाती है। तो ये भी एक कारण, चौथे नंबर का ये कारण हो सकता है। और नंबर 5 आपके आता है पोषक तत्वों की कमी। तो खेत में क्या है कि पोषक तत्वों की लगातार कमी आ जाती है। खेत में जो नाइट्रोजन है, यूरिया, जिसमें यूरिया से प्राप्त होती है नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर और जिंक, इनकी कमी आने से भी जो फसल के अंदर पीलापन आ जाता है गेहूं के अंदर, ये भी एक कारण होता है। और नंबर 6 बात आती है विपरीत मौसम। किसान भाइयों, दिन के समय आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी गर्मी है, ये आप देख सकते हैं कितनी धूप खिली हुई है, ये आप देख रहे हैं ये कितना धूप है ऐसे। अ, और शाम के टाइम आप देखते हैं रात में तापमान बहुत गिर जाता है। तो इसकी जो कभी ज़्यादा तापमान होने के कारण और कभी ज़्यादा कम होने के कारण जो मौसम का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इससे भी गेहूं में पीलापन आ जाता है। अब बात आती है कि इसका उपाय क्या करें। तो किसान भाइयों, इसका उपाय एक सीधा कारण है। इसके उपाय के लिए आप, एक तो विधि है आप छिड़काव की और एक है भुरकाव की। हाँ किसान भाइयों, अब बात आती है कि इसको कैसे रोकें। अभी आपने जो गेहूं में पीलापन के कारण के बारे में मैंने आपको बताया, अब आती है इसको कैसे रोकें। तो आप इसके क्या करते हैं, जैसे जड़ों में बीमारी आ जाती है अधिक पानी भरने से, या फिर जड़ गलन जैसी हो जाता है गेहूं में, या जैसे उसमें जो फंगस आ जाता है, उसके लिए आप क्या करें कि यूरिया में साइफिलाइजर, जो आप इसको देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ में है ये साफिलाइजर है। इसको आप यूरिया के अंदर मिला करके और गेहूं में छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो गेहूं में जो फंगस जनित रोग होते हैं
और पानी देने के बाद ये जड़ों में पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें साइफिलाइजर में मैंकोजेब और कार्बन डाइजिम दोनों मिले होते हैं। मैंकोजेब 63% है और कार्बन डाइजिम जो 12% के लगभग है। आप इसको यूरिया में मिला के भी दे सकते हैं, जिससे, और इसमें जैसे फिर भी यदि ज़्यादा आपको दिख रहा है कि जड़ गलन में ज़्यादा आपको परेशानी है, ज़्यादा पानी भरा रहता है, फंगस रोग ज़्यादा रहते हैं, तो आप थाइनोटिक मिथाइल, जैसे ये पैकेट आता है, ये थाइनोटिक मिथाइल, और 500 ग्राम थाइनोटिक मिथाइल जो बाजार में उपलब्ध होती है, उसको 500 ग्राम लेकर के प्रति एकड़ में आपको उसको छिड़काव कर सकते हैं या डाल सकते हैं। दूसरी ये आपको बता दिया है। या फिर आप क्या करें, दीमक के लिए आप कीटनाशक डालें, और या फॉरेट आता है, जैसे आलूओं में जिसमें हम डालते हैं फॉरेट, आप उसको भी डाल सकते हैं, जिससे दीमक का प्रकोप कम हो जाता है और पीलापन खत्म हो जाता है, दीमक के जो पीलापन आता है उसके लिए। और यदि फिर आता है कि गेहूं में 2,4-D जो खरपतवार होता है, उसको हम डालते हैं, तो खरपतवार नाशक होता है, उसको हम डालते हैं, तो दवा के साथ आप NPK 19-19 आप उसको लगाएं, जिससे क्या है, खरपतवार का जो दवा कहीं ज़्यादा पड़ जाती है और जो पीलापन इस कारण आ जाता है, तो NPK 19-19 के साथ मिलाने से उसकी जो दुष्परिणाम है, विपरीत प्रभाव कम हो जाता है। और उसके बाद आप जिंक भी मिला सकते हैं। आप जिंक नहीं तो क्लोरोफॉन आता है, क्लोरोफेनिक जो उत्तम का आता है बाजार में, वो मिल जाता है। या फिर ये भी नहीं आपको लगे तो आप यूरिया के अंदर फिप्रोलिन आता है, और फिप्रोलिन उसको मिला के, और नंबर 1 आपको फिप्रोलिन लेना है, नंबर 2 जो मैंने आपको बताया साफिलाइजर लेना है, और नंबर 3 यूरिया, इसको आप मिला के खेत में डालते हैं। इससे भी जो जड़ों की या दीमक की जो समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है और पीलापन कम हो जाता है। आप फिर छिड़काव की जो दूसरी विधि मैं आपको बताऊं, उसमें छिड़काव में क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप साफ ले सकते हैं, UPL का साफ है, या जो टाटा की ताकत है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ा मैंकोजेब और कार्बन डाइजिम वो ले सकते हैं। इसमें कोई भी आप एक चीज़ ले लें, जैसे टाटा की ताकत है, उसको आप ले सकते हैं 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम के बीच में। और एक कीटनाशक ले सकते हैं, कीटनाशक में जैसे आपको सबसे अच्छा पड़ेगा अमीडा जो 17% आता है, आप उसको लेते हैं। और NPK 19-19-19 और जिंक जो 20% वाला वो आता है, और ह्यूमिक, इसको आप डाल दें। थोड़ा सा ज़्यादा खर्च तो नहीं आएगा, जैसे 300-250 ग्राम मात्र साफ का जो खर्चा आएगा वो लगभग 150 से 180 रुपये किलो, वो 250 ग्राम आता है, 600-700 रुपये किलो लगभग आता है। और कीटनाशक हल्का वाला ले सकते हैं आप, या ज़्यादा दिक्कत है तो आप जैसे अमीडा ले सकते हैं। और NPK जो 150-200 रुपये के बीच में आ जाता है, अच्छी कंपनी का। और जिंक 20% जो छिड़कने वाला है उसको डाल सकते हैं, और ह्यूमिक कोई भी हो उसको मिला के आप छिड़क सकते हैं। 400-500 रुपये का कुल खर्चा आ जाएगा प्रति एकड़ में। वो आपकी देखेंगे 2-4 दिन के बाद फसल VVIP हो जाएगी। आपको लेना है साफ या कोई भी हो, जैसे ताकत है, कीटनाशक और NPK और थोड़ी जिंक और ह्यूमिक, ये 4-5 चीज़ आपको लेनी है। 400-500 रुपये के खर्च में आपका जो खेत है लहलहाता दिखेगा, और हमेशा के लिए आप इस बात को इस्तेमाल कर सकते हैं, हर साल कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आप लगातार एक ही खेत में गेहूं की फसल न करें। इससे क्या होता है कि जैसे धान के खेत हैं या लगातार गेहूं के, इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो आप कोशिश करें इस बात की। और जैम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, लगातार जो हमें यूरिया, DAP वगैरह जो खेतों में हम देते रहते हैं, इस कारण कुछ मात्रा तो खेतों में लग जाती है और बाकी ज़मीन में ही पड़ी रहती है। उसके लिए मैं आपको बताऊं, ये है
ये है माइक्रो राजा। आप इसका इस्तेमाल करें, जिससे जो पोषक तत्वों की कमी होती है और ज़मीनों में बेकार पड़े रहते हैं जो पोषक तत्व, ये माइक्रो राजा उनको फसल तक पहुंचाता है। और गेहूं में ये आपके जो जायम है, ये जलवा नामक जायम है, मैंने कई साल उपयोग किया है इसका, अच्छा रिजल्ट है। जैसे आप इसे देख सकते हैं, ये तो आप यूरिया में इसको भी मिलाकर दे सकते हैं, इससे भी पीलापन दूर हो जाएगा। ये जायम है। अच्छा, इसके लिए बचाव के कुछ कारण हैं, जैसे जड़ों में जो बीमारी आती है उसके लिए आप पहले ही जो बीज होता है ना, उसको आप उपचारित करें। अच्छी जो फंगीसाइड है उससे आप उपचारित कर सकते हैं बीज को। और नंबर 2 बात है, गेहूं के खेतों में जहाँ पानी भरा रहता है तो आप कहीं जो गड्ढे हैं तो कोशिश करें गेहूं में पानी अधिक न जाए, लगातार न भरा रहे। और जो गड्ढे होते हैं उसको कंप्यूटर माजा से एक जैसा खेत करें हो, उसके बाद फसल बोएं। नंबर 3 बात आती है, खरपतवार नाशक दवा से जो हो जाता है तो उसके लिए आप जो 2,4-D वगैरह आता है उसमें NPK वगैरह या उचित मात्रा में पहले डालें और NPK वगैरह उसमें साथ मिलावें, जिससे इसकी जो 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 खरपतवार नाशक की जो साइड इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। और लगातार हर साल गेहूं की फसल एक ही खेत में न करें और पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रखें। और रहा विपरीत मौसम, तो इसको भी मौसम आते आते ये सही हो जाता है। जब दिसंबर आता है, जनवरी आती है, तो जनवरी के महीने में ये अपने आप सही हो जाता है। धन्यवाद। राम राम साहब।